सादर नमस्कार, सादर जय जिनेंद्र। क्षमा न्यूज चैनल, कहीं भी कभी भी सही और सकारात्मक समाचारों के लिए देखना और सुनना न भूलें। साथ में आपसे विनम्र निवेदन है कि यदि आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया अवश्य कीजिए और शेयर और लाइक करना ना भूलें। मान्य मुख्यमंत्री साहेब, આપના પ્રેરણાદાયી વક્તવ્ય, મૃદુ અને મક્કમ નેતૃત્વ માટે અમે પણ આપનો આભાર વ્યક્ત કરીએ છીએ। जिन शासन के दैदीप्यमान नक्षत्र और शताचार्य शक्तिपुंज पूज्य आचार्य श्री पद्मसागर सुरेश्वर जी महाराज का जीवन अध्यात्म और राष्ट्र सेवा का अनुपम संगम है। आपकी इसी अलौकिक आभा और समर्पण को देखते हुए मुंबई के राजभवन में पूर्व राष्ट्रपति श्री नीलम संजीव रेड्डी ने आप श्री को राष्ट्र संत की सर्वोच्च उपाधि से विभूषित किया था। 50 वर्षों का आपका यह यशस्वी आचार्य काल पूरे श्रमण समुदाय के लिए एक ऐतिहासिक मील का पत्थर है। आपने न केवल कोबा तीर्थ में कैलाश सागर सूरी ज्ञान मंदिर जैसी विश्व स्तरीय शुद्ध धरोहर को संरक्षित किया, बल्कि देश के शीर्ष नेतृत्व को भी निरंतर राष्ट्र हित में मार्गदर्शित किया है। आज जब हम इस पावन धरा पर एकत्रित हैं, तो हमारी अंतरात्मा आपकी ओजस्वी वाणी और करुणापूर्ण मार्गदर्शन की अभिलाषी है। अतः अत्यंत विनय और भक्ति भाव के साथ मैं परम पूज्य राष्ट्र संत आचार्य भगवान से करबद्ध प्रार्थना करती हूं कि आप अपने आशीर्वचन के माध्यम से हमें धर्म और मानवता का मार्ग प्रशस्त करें। उपस्थित महानुभाव, माननीय प्रधानमंत्री महोदय, मुख्यमंत्री महोदय, राज्यपाल महोदय, अन्य जो भी श्रेष्ठीगण, आज ये परमात्मा महावीर का जन्म कल्याणक का शुभ दिन, संयोग सम्राट संप्रति म्यूजियम का आज उद्घाटन लोकार्पण हुआ। अति व्यस्त कार्यक्रम होते हुए भी माननीय प्रधानमंत्री ने समय देकर हमारी प्रसन्नता को बढ़ाया। उनके हाथों से इस महान ऐतिहासिक धरोहर का आज लोकार्पण हुआ। देश का एक सद्भाग्य है, एक चरित्रवान, निष्ठावान, लक्ष्य को लेकर चलने वाले, और जिसको कहा जाए ऐसे इस देश के लिए प्रजा का सौभाग्य है कि ऐसे सुंदर प्रधानमंत्री आपको मिले। राष्ट्र के विकास में, प्रजा के उत्थान के लिए बहुत कुछ इन्होंने किया है और करने वाले हैं। इनका जीवन, इनकी सादगी, कार्यनिष्ठा, इनका लक्ष्य समझने जैसा है। बहुत कुछ इनके जीवन में है, शब्दों से कितना कहा जाए, परंतु जहाँ तक मेरा परिचय है उसके हिसाब से मैं कहूँगा, एक ऐसे व्यक्ति जो आधे साधु हैं और आधे गृहस्थ। हाँ, उनका अंतर जीवन ही ऐसा है। बहुत वर्षों के बाद फिर मिलना हुआ, बड़ी प्रसन्नता हुई। अंदर हम बैठ करके बातचीत किए तो बड़ी प्रसन्नता आई। कहने का मतलब है, आज के विषम काल में जहाँ युद्ध हो रहे हैं, भयंकर युद्ध, और उसके से हम देश को बचाने का प्रयास, ताकि युद्ध का असर हमारे देश में न हो, हमारी प्रजा सुख शांति से रहे, इसके लिए भी उनको धन्यवाद देता हूँ कि हमारे देश को हमेशा समस्याओं से बचाया है। कोरोना काल के अंदर में भी इनका मार्गदर्शन प्रजा के लिए बहुत सुंदर रहा। आसपास के पड़ोसी देशों को भी बहुत मदद की, लोगों का प्रेम जीता, लोगों को आरोग्य दिया, लोगों का अंतर का आशीर्वाद प्राप्त किया। तो ऐसे सुयोग्य व्यक्ति को जितना धन्यवाद दिया जाए कम है। ये हमारे देश का सद्भाग्य है कि वर्षों के बाद ऐसे प्रधानमंत्री आपको मिले, जो पुरातन संस्कृति को जागरण किया है, उजागर किया है। हमारी सोई हुई प्रजा को अपने शब्दों के प्रहार से आपको जागृत किया है। आप कहाँ हो, आपको जगह बतलाया,
क्या हमारा भूतकाल था, क्या हमारा गौरव था, वो भूतकाल के गौरव को वर्तमान में लाने का इनका प्रयास है, ताकि हमारी संस्कृति ये विश्व की सबसे श्रेष्ठ संस्कृति है, सबसे प्राचीन संस्कृति हमारी है, और उसे किस तरह से सक्रिय बनाया जाए, हमारे जीवन और आचरण में उतारा जाए, उसके लिए इनका सतत प्रयास है। युद्ध काल के अंदर शांति का संदेश देने वाले, लोगों को समझाने में मदद करने वाले एक जमाना था, थोड़े समय पहले हम सारी दुनिया पर झांकते थे, देखते थे, परंतु आज समय इतना बदल चुका है इनके राज्य में, आज सारी दुनिया हमें देखती है, हमारे विचारों को जानने का प्रयास करती है। हम कहाँ थे, कहाँ से कहाँ आए, ये विकास का श्रेय प्रधानमंत्री जी को देता हूँ। हमारी संस्कृति सो गई थी, प्रजा में वो भावना जागृत नहीं हुई थी, मैं कौन हूँ, आर्य भूमि में जन्मा हूँ, हमारी संस्कृति, हमारी सनातन संस्कृति क्या है, उसको समझाने का पूरा प्रयास किया। और प्रजा के हृदय में, देखिए दिल्ली में राज्य करने वाले तो हजारों आए हजारों गए, पर लोगों के दिल में राज्य करने वाले व्यक्ति बहुत कम हुए। तो ऐसे प्रधानमंत्री को मैं अपने अंतर हृदय से आज आशीर्वाद देता हूँ। उनका आरोग्य सुंदर रहे, देश के कार्य में उनका सहयोग हमेशा मिलता रहे, उनका मार्गदर्शन हमारे प्रजा के कल्याण के लिए हो, और इसके साथ राष्ट्र का विकास, प्रजा के उत्थान का विकास, वो अपने लक्ष्य को प्राप्त करने में सफल बने। मेरे अंतर से, हृदय से इनको आशीर्वाद देता हूँ, इनकी शुभकामना करता हूँ, ये अपने कार्य में जरूर सफल बनेंगे, ऐसा मेरा विश्वास है। સુખ શાતામાં ગુરુદેવ, આમ જ અમને ધર્મના માર્ગે અડગ રહેવા અને સંયમ સાધનામાં આગળ વધવા માટે ગુરુદેવ આપના આશીર્વાદ સતત આપતા રહેજો। વંદન। देवियों और सज्जनों, अब समय है उस दिव्य स्वप्न के साकार होने का, एक ऐसा ज्ञान कुंभ जो आने वाली कई शताब्दियों तक हमारी संस्कृति की मशाल जलाए रखेगा। मैं माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी से सविनय निवेदन करती हूं कि आप अपने कर कमलों से इस सम्राट संप्रति संग्रहालय की पट्टिका का रिमोट से अनावरण करें और इस विरासत के वरदान को राष्ट्र एवं समग्र विश्व को समर्पित करें। आइए हम सब भी तालियों की गूंज के नाद के साथ स्वागत करें इस गौरवमयी क्षण का। केवल भूमि का अंश या सरहदों का नाम नहीं, अनंत ज्ञान, तप और चेतना का महाअनुष्ठान है भारत। यहां के पाषाण शिल्पों में चेतना का स्पंदन है, धातु शिल्पों में ध्यान का सौंदर्य और शिलालेखों में इतिहास की अक्षुण गाथा। इसी महान परंपरा की धारा में गुजरात की पावन धरती पर अहमदाबाद और गांधीनगर के बीच सुप्रसिद्ध जैन तीर्थ कोबा के सानिध्य में साकार हुआ है सम्राट संप्रति म्यूजियम। यह भव्य म्यूजियम केवल जैन परंपरा की धरोहर नहीं, बल्कि भारत की साझा आध्यात्मिक और सांस्कृतिक चेतना का उत्सव है। इस महायज्ञ के प्रेरणा पुंज है राष्ट्र संत परम पूज्य जैनाचार्य श्री पद्म सागर सुरीश्वर जी।
उन्होंने दशकों की पैदल विहार यात्राओं में देश के कोने कोने में उपेक्षित पड़ी अनमोल कलाकृतियों को सहेजा और आने वाली पीढ़ियों के लिए इस म्यूजियम के आंचल में संजोया। 7 गैलरियों में पल्लवित यह म्यूजियम दर्शकों को समय की एक अद्भुत यात्रा पर ले जाता है, जहां 2000 से अधिक दुर्लभ कलाकृतियां प्राग ऐतिहासिक से ऐतिहासिक काल क्रम में सजी हैं। यहां जैन धर्म के प्रथम 22 तीर्थंकरों से जुड़े 5वीं से 15वीं शताब्दी के मनोहर पाषाण और धातु शिल्प हैं। तीर्थपट्ट में तीर्थों की महिमा है एवं जैन विश्व व्यवस्था का दर्शन है। भगवान पार्श्वनाथ को समर्पित प्रतिमाएं और चित्र, देव देवियों की अनुपम कलाकृतियां और प्राचीन मंत्रपट आत्मा को आध्यात्म की गहराइयों से जोड़ते हैं। भगवान महावीर के ऐतिहासिक प्रसंग, जैन वंशावलियां, गुरुपट्ट परंपरा और लघु चित्रों और कथा चित्रों की श्रृंखलाओं से जैसे मानव जीवन की महानता का मार्ग जीवंत हो उठता है। जैनाचार्यों को आमंत्रित करने हेतु लिखे गए ऐतिहासिक विज्ञप्ति पत्र उन्होंने बादशाहों से लिए जीव दया और सहिष्णुता के फरमान, दुर्लभ ज्ञान सामग्री, प्रभु के रजत रथ, काष्ठ मंदिर, अप्रतिम कला सौंदर्य के दर्शन कराते हैं। और केवल जैन ही नहीं, वेद, पुराण, आयुर्वेद, काव्य इत्यादि की पांडुलिपियां, रामायण, महाभारत, हिंदू, बौद्ध और वैष्णव परंपरा की कृतियां, राग रागिणी के मनमोहक चित्र भारत की श्रेष्ठता को उजागर करते हैं। तो शत्रुंजय, गिरनार और राणकपुर तीर्थों की भव्यता ऑडियो विजुअल माध्यम से साक्षात होती है। इन कलाकृतियों का वैभव शब्दों की सीमा से परे है। हर कलाकृति एक अनुभव है, हर गैलरी एक यात्रा। परिक्रमा पथ की डिजाइन में निर्मित शांत आंगन और श्वेत स्थापत्य से सजा ये भवन परंपरा और आधुनिकता का अद्भुत संगम है। भारत विरासत महोत्सव के अंतर्गत देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के करकमलों से इस म्यूजियम का लोकार्पण हो रहा है। यह अवसर उस विजन को साकार करता है जिसे वे कहते हैं, भारत का तो विजन है विकास भी, विरासत भी। माननीय मोदी जी के ज्ञान भारतम मिशन में इसी संस्था का आचार्य श्री कैलाश सागर सूरी ज्ञान मंदिर भी एक उज्जवल मोती बनकर जुड़ा है। म्यूजियम के निर्माण में यूएनएम फाउंडेशन, टॉरेंट ग्रुप के श्री सुधीर मेहता एवं श्री समीर मेहता, जेएम फाइनेंशियल के श्री निमेश कंपानी और समस्त उदार मना श्रेष्ठियों के अमूल्य सहयोग का हृदय से वंदन और अनुमोदन है। सम्राट संप्रति म्यूजियम एक संग्रहालय ही नहीं, ये भारत की आत्मा का साक्षात्कार है। यहाँ हर भारतीय अपनी संस्कृति के साथ गर्व से जुड़ेगा और कहेगा, ये विरासत हमारी है, हम सब की है, एक भारत श्रेष्ठ भारत की है। સમગ્ર વિશ્વને અનમોલ વિરાસત ભવનની ભેટ આપવા બદલ આવો ફરી એકવાર માનનીય પ્રધાનમંત્રીનો આભાર વ્યક્ત કરીએ તાળીઓના નાદ સાથે। सदियों पहले सम्राट संप्रति ने जिन मंदिरों की श्रृंखला से भारत को सजाया था, आज कोबा की इस पावन धरा पर हम उसी स्वर्ण इतिहास का पुनर्जन्म देख रहे हैं। यह एक अलौकिक मिलन है जहां हजारों साल पुरानी विरासत
आज के आधुनिक भारत के हाथ मिला रही है। आज हमारे बीच एक ऐसा नेतृत्व है जिन्होंने ज्ञान की गहराई और विज्ञान की ऊंचाई को एक कर दिया है। एक ऐसे नायक जिनके लिए विरासत का संरक्षण ही विकास की सच्ची परिभाषा है, जिन्होंने भारत को मात्र एक देश नहीं बल्कि विश्व के ज्ञान गुरु के रूप में दुनिया के सामने खड़ा किया है, जिनका नाम एक अटूट विश्वास है, जिनका विजन राष्ट्र का संकल्प है। भारत के यशस्वी, तपस्वी और कर्मयोगी प्रधानमंत्री माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी को आइए हम सब अपने उत्साह के नाद से इस वातावरण को गुंजायमान कर दे। और क्षमा न्यूज चैनल देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। सादर प्रणाम। सादर जय जिनेंद्र।